धारा 370, राम मंदिर और अन्य कई ऐसे महत्वपूर्ण मसले थे जो कांग्रेस विगत 70 वर्षों से नहीं सुलझा पाई, उसको मोदी जी ने विगत 8 वर्षों में सुलझाया। कि इन लोग बात करते हैं मंदिर की, इन लोग बात करते हैं मस्जिद की, इन लोग बात करते हैं राम मंदिर की, लेकिन 370 की, लेकिन ये रोजगार की बात नहीं करते। क्यों सर, आप लोग शिक्षा और रोजगार की बात नहीं करते हैं? आरोप लग रहे हैं आपसे। शिक्षा की बात क्यों करेंगे? व्यापम घोटाला हुआ 2004 में, उसकी कोई जानकारी इनके पास? ये व्यापम घोटाला बोल रहे हैं, हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ, ये गलत बात है। कांग्रेसी लोग आरोप लगा रहे हैं। व्यापम घोटाला देश का सबसे बड़ा घोटाला है। 56 लोगों की जान चली गई उसमें, और ये कहते हैं कि इनको पता नहीं। पटवारी भर्ती घोटाला आपके सामने है। ग्वालियर के भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित नेता का कॉलेज के बच्चे से पूछा गया कि मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है जो फर्स्ट आई पटवारी परीक्षा घोटाला में, वो कहती है दिल्ली। क्या बोलिए तो दो इधर आइए, एक मिनट क्लियर कर देता हूँ। नहीं क्लियर कर देता हूँ भैया। मजदूरी कार्ड में मिलने वाले 51,000 गवर्नमेंट ने बंद किए कि नहीं बहनों को? बताइए। ईमानदारी। एक मिनट मैं बता रहा हूँ, शांत तो रहो। सुनने आए तो शांत रहना, बताने दीजिए। अरे सुनना है तो शांत रहना। अरे सुनिए तो, हम लोग सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं। फिर से कमल और भारतीय जनता पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में सरकार बना रही है। कहा जा रहा है कि विरोधी लहर मध्य प्रदेश में चल रही है, एंटी इनकम्बेंसी जिसको कहा जाता है, वो मामा शिवराज के खिलाफ चल रही है। क्या लगता है आपको? बिल्कुल हो सकती है, हम इस बात से वो नहीं करते आपको इनकार। ये हमारे शिवराज जी मोदी जी की देन है कि आज अपन 4 लाइन 4 वे और अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है। माननीय कमलनाथ जी जब सड़क परिवहन मंत्री थे पूरे भारत देश के, तो माननीय कमलनाथ जी ने 2000 करोड़ रुपए सिवाय सिर्फ छिंदवाड़ा जिले को दिया था, जिसके कारण चारों तरफ की रोड आज चमचमाती हुई नजर आ रही है। छिंदवाड़ा जिले की आप रोड देखिए, सबसे बड़ा रिंग रोड 57 किलोमीटर का, ये माननीय कमलनाथ जी की देन है। भाजपा के बड़े नेता नितिन गडकरी जी ने खुद कहे कि छिंदवाड़ा का विकास देखिए। ये हमारे दुश्मन नहीं है। कमलनाथ जी भी हमारे कोई वो नहीं है, हमारे सांसद थे, हमें गर्व होता है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को चुनाव होने हैं। पार्टियों की तरफ से दावे, वादे और बयानबाजियां तो खूब की जा रही है, लेकिन आम जनता क्या सोचती है, इस बात को जानने के लिए हम जनता के बीच पहुंचे हैं। आप अगर हमारे कैमरे के माध्यम से देखेंगे तो एक तरफ कांग्रेस समर्थक हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी समर्थक हैं। इन दोनों पार्टियों के बीच मध्य प्रदेश चुनाव में कांटे की टक्कर होनी है, तो हम डायरेक्ट जनता से जुड़ेंगे और उनका मिजाज जानेंगे कि इस बार जनता क्या सोचती है। लेकिन एक बार दोनों समर्थकों से मैं ये कहना चाहूंगा कि नारेबाजी कोई नहीं करेंगे, बातचीत आराम से करेंगे। सबसे पहले हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शुरू करेंगे, क्योंकि आपकी सरकार थी। इस बार क्या लगता है, कमल या कमलनाथ? फिर से कमल और भारतीय जनता पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में सरकार बना रही है। कमलनाथ क्यों नहीं? कमलनाथ जी का इसलिए नहीं है क्योंकि कमलनाथ जी जो है विगत 43 वर्षों से मेरी जवानी जो है पूरी खत्म हो गई है। मैं उनको तब से देख रहा हूँ कमलनाथ जी को। कमलनाथ जी मेरे सामने छिंदवाड़ा आए थे। इसके पहले कमलनाथ जी के पहले यहाँ से गार्गी शंकर मिश्रा चुनाव लड़े थे। 1977 में ये सीट पूरे मध्य प्रदेश में एकमात्र सीट छिंदवाड़ा थी जो यहाँ से कांग्रेस जीती थी। बाकी पूरी 29 की 29 सीटें जो है बीजेपी जीती थी। एक बात बताइए, मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार बना रही है या फिर मामा शिवराज मुख्यमंत्री बनेंगे? मुख्यमंत्री के ऊपर अभी हमारे पार्टी में कभी कोई विचार नहीं होता। जिसको भी, इनको भी मुख्यमंत्री, ये बंटी जो खड़े हुए हैं, अगर ये चुनाव जीत जाते तो हो सकता है इनको भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। हमारे यहाँ पूर्व निर्धारित कभी मुख्यमंत्री नहीं होता। तो आप लोग इंडिया गठबंधन से ये सवाल क्यों पूछते हैं कि उनका दुल्हा अभी तक तय नहीं? वो इसलिए पूछना पड़ता है कि हमारी जो विचारधारा है वो पूरे लोगों को दिखती है और स्पष्ट है। उनके अंदर 26 पार्टियों 24 पार्टियों का गठबंधन है। क्लियर तो करें। नीतीश बोलते हैं हम मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, कभी वो बोलते हैं हम प्रधानमंत्री बनेंगे। आखिर है कौन प्रधानमंत्री का दावेदार, ये पता। एक चीज बताइए, चूंकि इस बार ये कहा जा रहा है कि विरोधी लहर मध्य प्रदेश में चल रही है, एंटी इनकम्बेंसी जिसको कहा जाता है, वो मामा शिवराज के खिलाफ चल रही है। क्या लगता है आपको? बिल्कुल हो सकती है, हम इस बात से वो नहीं करते आपको इनकार। हर पार्टियों में लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र होता है। लोकतंत्र एक पर्व होता है और उसको पर्व के हिसाब से लेना चाहिए। ये हमारे दुश्मन नहीं है। कमलनाथ जी भी हमारे कोई वो नहीं है, हमारे सांसद थे, हमें गर्व होता है। ठीक, लेकिन सवाल, तालियां बजनी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो जनता है वोट देने वाली, ये जनता किसको कर देगी? कारण बताऊं मैं आपको। मैंने अपने जीवन में देखा, इंदिरा जी चुनाव हार चुकी, अटल बिहारी वाजपेयी ने जो जिस पार्टी के हम अभी कार्यकर्ता बोलते हैं, ये चुनाव हार चुके, को बड़े बड़े दिग्गज चुनाव हार गए। अब इस बार क्या हो सकता है, कौन चुनाव हारेगा और कौन चुनाव जीतेगा, ये तो जनता ही तय करेगी। लेकिन हम अपना कर्म कर रहे हैं और वो अपना कर्म करे। और जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यक्रम है वो पूरे मध्य प्रदेश के अंदर सबके लिए, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब भाइयों के लिए है। कोई भेदभाव नहीं। धारा 370, राम मंदिर और अन्य कई ऐसे महत्वपूर्ण मसले थे जो कांग्रेस विगत 70 वर्षों से नहीं सुलझा पाई, उसको मोदी जी ने विगत 8 वर्षों में सुलझाया। और आज अमेरिका का राष्ट्रपति जो है बराक, अभी वो उनके साथ उनका इतना अच्छा बना हुआ है। कहने का मतलब है जो काम 70 वर्षों में नहीं हुआ वो 8 सालों में कर दिया। जी सर, जो काम 70 वर्षों में नहीं हुआ वो 8 सालों में कर दिया। देखिए,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विचारधारा है, और वो विचारधारा है शिक्षा, सेवा और बलिदान, सबसे पहले हिंदुस्तान। भारतीय जनता पार्टी अगर बात करती है विकास की, तो 2018 में जनता ने जवाब दिया और माननीय कमलनाथ जी की सरकार मध्य प्रदेश में आई, धन बल के नेतृत्व में इन्होंने वो सरकार गिरा दी। 2023 में भी जनता जवाब देगी। कमलनाथ जी 15 महीने के लिए मुख्यमंत्री बने, उस 15 महीने की मुख्यमंत्री बनने की सरकार में कमलनाथ जी ने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। कमलनाथ जी ने 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी जो सबको मिली। 200 रुपए बिजली का बिल हाफ कर दिया गया 200 यूनिट का। नारी सम्मान योजना की बात, कमलनाथ जी ने नारी सम्मान योजना का शुभारंभ किया और वचन पत्र में यह लेख किया कि नारी सम्मान योजना हम शुरू करके 1500 रुपए प्रतिमाह हम नारियों के अकाउंट में डालेंगे। शिवराज सरकार ने इसको कॉपी किया क्योंकि वो सरकार में है, और उन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना ले आई, लाडली बहना योजना ले आई। दूसरी बहुत विशेष बात यह है कि इन लोग बात करते हैं मंदिर की, इन लोग बात करते हैं मस्जिद की, इन लोग बात करते हैं राम मंदिर की, लेकिन 370 की, लेकिन ये रोजगार की बात नहीं करते। युवाओं के रोजगार के बारे में अगर कोई चिंतित है तो वो कांग्रेस की सरकार है। शिक्षा के बारे में बात नहीं करते कि शिक्षा के लिए कमलनाथ जी ने 450 करोड़ की यूनिवर्सिटी सैंक्शन की थी 15 महीने की सरकार में। आज वो यूनिवर्सिटी 2 कमरे में चल रही है, उसका बजट इन्होंने खत्म कर दिया। हॉर्टिकल्चर कॉलेज बनता तो कांग्रेसी नहीं पढ़ते, उसमें कांग्रेसियों के बच्चे नहीं पढ़ते। किसी भी शिक्षा के मंदिर में ये नहीं लिखा जाता कि यहाँ कांग्रेस के बच्चे का एडमिशन होगा। सिम्स हॉस्पिटल, वो बहुत विशेष बात है, 1656 करोड़ रुपए का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कमलनाथ जी की सरकार ने सैंक्शन किया। 1600 बेड का, उसको उन्होंने 400 बेड कर दिया, 456 करोड़ का कर दिया। क्या वहां पर सिर्फ कांग्रेस के बच्चों का इलाज होता या कांग्रेस के लोगों का इलाज होता? किसी अस्पताल में ये नहीं पूछा जाता कि आप किस पार्टी को बिलोंग करते हैं, ये पूछा जाता है कि आपकी बीमारी क्या है। चलिए, क्यों सर आप लोग शिक्षा और रोजगार की बात नहीं करते हैं? आरोप लग रहे हैं आपसे। शिक्षा की बात क्यों करेंगे? क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार में शिवराज जी ने इतनी शिक्षा दे चुकी है लोगों को, बच्चे फ्री पढ़ रहे हैं, इतने कॉलेज बन रहे हैं, इतनी यूनिवर्सिटी बन रही है। क्या शिक्षा की बात करेंगे? इनको ध्यान नहीं है? इनको बोलो रिकॉर्ड हो तो बताओ। रिकॉर्ड बिल्कुल नहीं, 1 मिनट, रिकॉर्ड बिल्कुल नहीं है। और मैं कहना चाहता हूँ कांग्रेसियों के पास कार्यकर्ता नहीं है। नगर निगम से लिस्ट निकाल के देखो कार्यकर्ता। सुनो, वही तो बता रहा हूँ, सुनो तो, मैं वही तो बता रहा हूँ। इनको 4-4 5-5 हजार का चेक देकर नगर निगम से कार्यक्रम करवा जा रहा है। 1 मिनट शांत रहो आबिद भाई, है ना। नगर निगम से चेक कट रहे हैं, इनके कांग्रेसियों के खाते में पैसे आ रहे, तब काम कर रहे हैं ये लोग। पैसे देके कार्यकर्ता आ रहे हैं, पैसा देके कांग्रेस का कार्य कर ये ना भैया। ये कह रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता पैसे लेके आते हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता निस्वार्थ करते हैं। और मेरे माइकल भी अभी बता रहे थे आपको, आदरणीय हमारे बड़े भाई है, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अभी 18 साल हो गए और 9 साल से व्यापाम घोटाला हुआ 2004 में, उसके कोई जानकारी इनके पास? लाखों बच्चों ने अपना फॉर्म भरे, पेपर अच्छा, ये व्यापम घोटाला बोल रहे हैं, हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ, ये गलत बात है। कांग्रेसी लोग आरोप लगा रहे हैं। अरे भैया हो गया। आप सुनिए, एक व्यापम, देखिए व्यापम घोटाला देश का सबसे बड़ा घोटाला है। 56 लोगों की जान चली गई उसमें, और ये कहते हैं कि इनको पता नहीं। पटवारी भर्ती घोटाला आपके सामने है। ग्वालियर के भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित नेता का कॉलेज के बच्चे से पूछा गया कि मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है जो फर्स्ट आई पटवारी परीक्षा घोटाला में, वो कहती है दिल्ली। ये हाल है। और तो और कुपोषण आहार घोटाला, बच्चों के आहार खा गए। 222 महीने की सरकार में 250 घोटाले किए इन्होंने, जिसकी लिस्ट हमारे काला पीपल के 250 घोटाले किए। उसका जवाब तो अभी जनता देने वाली है। और रही बात इनकी शिक्षा की, तो शिक्षा का मैं बता दूं, ये बोल रहा है शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम नहीं किया, इनके ये शब्द है। मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो शिक्षा को लेकर कितनी सेंसिटिव है और कितनी सोच रख रही है, ये समझो। प्रत्येक बच्चा जो 75% लेके पास हो रहा है उसको स्कूटी, इनकी ऐसी एकाध योजना है जो शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए आगे आई हो। लैपटॉप, बच्चों को बड़े कॉलेजेस में फ्री एडमिशन जहां लाखों रुपए लगता है विदाउट डोनेशन। और ये बोलते हैं शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये जो मेडिकल कॉलेज है ये भी भारतीय जनता पार्टी की देन है। हाँ, 15 महीने में इनको बहुत कुछ करना चाहिए था, मगर इन्होंने कुछ नहीं किया। 15 महीने इन्होंने कहा कि 15 महीने में काम कर, सुनिए 15 महीने में आपने कहा कि कुछ करना चाहिए। आप लोग तो 18 साल से, और 18 साल से अब जाके आप लोग को याद आ रहा है
कि हम बहने हैं प्रदेश है, ये बताइए। बहुत अच्छी बात बोले आपने कि 15 महीने में हमने क्या किए। हम 15 महीने गिनाएंगे ना तो आप सुनते रह जाओ। क्या किया है 15 महीने में? 15 महीने में क्या किया है? 15 महीने में क्या किया है? सबसे पहला काम वृद्धा पेंशन 300 से 600, कन्या विवाह सहायता राशि को 51,000, प्रसूति सहायता राशि 25,000, और ये तीनों योजना अभी बीजेपी बंद कर रखी है। अरे लाडली बहना को आप लोग क्यों नहीं गिनाते? लाडली बहना में भी आता हूँ। लाडली अरे भैया रुक तो यार, बोलने तो दो। आया पार्षद महोदय इधर आइए, 1 मिनट रुक जाओ, मैं क्लियर कर देता हूँ पहले। नहीं क्लियर कर देता हूँ भैया। मजदूरी कार्ड में मिलने वाले 51,000 गवर्नमेंट ने बंद किए कि नहीं बहनों को? बताइए। ईमानदारी। 1 मिनट मैं बता रहा हूँ, शांत तो रहो आप। सुनने आए तो शांत रहना। बताने दीजिए। अरे सुनना है तो शांत रहना। 51,000 का लाभ इनके यहाँ सिस्टर ने भी पूछ लूंगा। मैं मजदूरी कार्ड वाला पूछ रहा हूँ। सरकार अब रुकिए, मेरा एक क्वेश्चन है। 1 मिनट रुकिए, मेरा एक सवाल है भाई साहब। मेरा एक सवाल है। रुक जाइए, सवाल। अरे रुक जाइए। नहीं, हम सवाल सुनिए। पहले मेरा सवाल सुनिए। मेरा एक सवाल सुनिए। नहीं, आपके सवाल का जवाब हमने दिया। दीदी हम सुन रहे हैं। चलो उनका सवाल। अच्छा नहीं, आप हमारी सुन रहे हो कि बताइए। सेंट्रल स्कूल है, यहाँ से जो 8 सेंट्रल स्कूल है वो हमारे कमलनाथ जी की देन है शिक्षा के लिए। सेंट्रल स्कूल, आप इनका सवाल सुन लीजिए, क्या बोल रहे हैं। अब मेरे सुनिए। अभी शिवराज जी के पहले किसकी गवर्नमेंट थी? शिवराज जी के पहले किसकी गवर्नमेंट थी? दिग्विजय सिंह की थी ना। महाराष्ट्र से यदि अपने एमपी तरफ आते थे तो लोग बोलते थे कि मध्य प्रदेश में आ गए। गाड़ी में बैठते थे तो ऐसे होते थे, है ना। उसके बाद लाइट मिलती नहीं थी। आप बोलते कि हमने फ्री यूनिट बिजली की है। ये हमारे शिवराज जी मोदी जी की देन है कि आज अपन 4 लाइन 4 वे और अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है। ये शिवराज जी और मोदी जी की देन है मध्य प्रदेश का। माननीय कमलनाथ जी जब सड़क परिवहन मंत्री थे पूरे भारत देश के, तो माननीय कमलनाथ जी ने 2,000 करोड़ रुपए सेवाएं सिर्फ छिंदवाड़ा जिले को दिया था, जिसके कारण चारों तरफ की रोड आज चमचमाती हुई नजर आ रही है। छिंदवाड़ा जिले की आप रोड देखिए, सबसे बड़ा रिंग रोड 57 किलोमीटर का, ये माननीय कमलनाथ जी की देन है। भाजपा के बड़े नेता नितिन गडकरी जी ने खुद कहे कि छिंदवाड़ा का विकास देखिए। इंसानियत के नाते माननीय कमलनाथ जी ने हर मजहब, हर धर्म, हर जाति के लोगों का अगर इलाज की बात आती है तो ये माननीय कमलनाथ जी है, जो शिकारपुर और राजीव भवन से लेटर पैड पर लिख के नागपुर के स्पेरेटिक हॉस्पिटल में इलाज करवाने का अगर किसी ने सुविधा दी है तो माननीय कमलनाथ जी ने दिया है। ये बताइए, सुनिए, आज आपके बड़े दिग्गज नेता लोग हमारे छिंदवाड़ा का विकास देखने आते हैं नहीं आते? स्मृति ईरानी जी आई अभी। ये बताइए, आपके बड़े बड़े नेता लोग देखने आते हैं? अरे सुनिए तो, अब हम लोग सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं। नहीं, वो बात बता रहे हैं। ये बताइए कि आज छिंदवाड़ा में कितने लोगों को इन्होंने बुलाया? हमारे कमलनाथ जी ने आज हमारे परिवार में किसी अन्य व्यक्ति को छिंदवाड़ा में प्रवेश नहीं दिए, लेकिन इन लोग आते हैं बाहर के सेंटर के हो, कहाँ के लोग, सब मंत्रियों को बुलाते हैं। और हम तो चाहते हैं कि